वैसे तो सारे ही अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं, भगवान का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन 7वां अध्याय आपको ईश्वर से, ठाकुर जी से परिचित करवाएगा। अभी तक तो भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, अभी तक अर्जुन को भी नहीं पता है कि ज्ञान दे कौन रहे हैं। अभी अर्जुन उनको एक सखा समझ रहा है, दोस्त समझ रहा है, भाई समझ रहा है, जो बचपन से साथ रहा है, जिसने हमेशा साथ दिया है। अभी तक अर्जुन को सिर्फ इतना पता है। अभी 7वें अध्याय से अर्जुन को यह पता लगना शुरू होगा कि मेरा जो सारथी है वो मेरा सखा नहीं है, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो 7वां अध्याय बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज तक हम जितना जीवन जीते हुए आए हैं, जितने साल के भी हम हैं, आज तक जितना भी जीवन हमने जिया है, जितना भी हम जी रहे हैं, ये जो 7वां अध्याय है ये आपको इस जीवन के मकसद से परिचित करवाएगा कि ये जीवन मिला क्यों हमें, किस लिए मिला, और इसको व्यर्थ ना जाने दें। जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था कि मनुष्य जीवन मिलना बहुत ही भाग्यशाली जीवात्मा होती है जिसे मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद उसकी शुद्धि, वो जो जीवात्मा भीतर है उस आत्मा के साथ अपना संपर्क करना और इससे मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति क्या है? बेसिकली मुक्ति है उन सारी चीजों से जो हमें विचलित रखती है, चाहे वो सुख है, चाहे दुख है, चाहे परेशानी है, चाहे कुछ भी। जब उन सब चीजों से मुक्ति हो जाएगी, हर चीज से आपकी मुक्ति हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ सुकून रहेगा, चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, आपको किसी चीज की फिक्र नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं। तो अब तक भगवान कर्म की बात कर रहे थे, अब जो बात कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। अपने जीवन का ये हम सब जितने लोग सुन रहे हैं इसे, और जितने बाद में सुनेंगे, ये मान लें कि हम धरती के सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं। हम पर ईश्वर की अद्भुत कृपा है, अपार कृपा है कि ईश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। तो सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं और ठाकुर जी को निमंत्रण देते हैं, हे श्री कृष्ण, प्रिय मित्र, सर्वेश्वर, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता, हम आपको निमंत्रित करते हैं एक एक शब्द आपका आप ही के द्वारा समझाया जाए, आप ही के द्वारा बोला जाए। हमें इतना सक्षम करना प्रभु, ऐसी बुद्धि देना कि आपका बोला गया एक एक शब्द हम समझें और अपने जीवन में उतार पाएंगे, कि हम उसे समझने में सक्षम हों और उसको जीवन में उतारने में सक्षम हों, अपने जीवन में उतार पाएं। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। परमपिता परमेश्वर की आज्ञा से अध्याय 7। भगवान बताते हैं कि मैं अर्जुन तुझे बताने वाला हूं अभी जो, उसको बड़े ध्यान से सुनो। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान कहते हैं ये जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं, इसको जानने के बाद कुछ जानने योग्य बचता ही नहीं है इस ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कहीं कुछ ऐसा बचता नहीं है जिसे तू जाने। तो सिर्फ ये जान ले जो मैं अब तुझे कह रहा हूं। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। तो ईश्वर का धन्यवाद इसलिए कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त किया, जो हजारों लोग हैं जो यत्न करते हैं भगवान की प्राप्ति का, उसमें तो हमारी गिनती हुई।
उस गिनती में तो हम आ गए जहां भगवान की प्राप्ति का यत्न हम कर रहे हैं। अब उस गिनती में आना है जो भगवान कह रहे हैं कि उन हजारों में से भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। और अद्भुत बात यह है कि भगवान बता रहे हैं, जो जानना है वो भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके बाद जानने योग्य कुछ बचता नहीं है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। भगवान की प्रकृति है क्या क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। भगवान कहते हैं संपूर्ण जगत के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझसे संबंधित नहीं है, जो मुझसे नहीं है। मूल कारण मैं ही हूं हर चीज का। तो भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। जैसे एक माला पिरो दी जाती है, उस प्रकार इस जगत की हर हलचल, हर चीज, हर घटना, हर कार्य, प्रकृति का हर रूप एक माला की तरह पिरोया हुआ है, मोतियों की तरह। ये संपूर्ण जगत जो है एक सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है, मुझ में गुथा हुआ है। इसका मूल मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा में सूर्य में प्रकाश हूं। जल जिसका आज तक किसी को स्वाद नहीं पता, सदियों से जल पीते आ रहे हैं। हम जब से पैदा हुए जब से जल पीते आ रहे हैं। कहा जाता है जल ही जीवन है। उसमें कुछ तो अद्भुत बात ऐसी है जिसकी वजह से जीवन है। जल के बिना रह ही नहीं सकते, बाकी सब चीजों के बिना रह सकते हैं, जल के बिना नहीं रह सकते। तो भगवान क्या कहते हैं? जल में जो रस है ना, वो मैं हूं। भगवान कहते हैं चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश दिखाई देता है वो मैं हूं। संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं हूं, जो ओम है, उनका भी मूल मैं ही। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषोत्तम मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं। जो अग्नि का प्रकाश है, उसका तेज है, वो भी मैं ही हूं। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप, जो तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उनका तप भी मैं ही। अग्नि भी मैं ही, पृथ्वी की गंध भी मैं ही, जल का रस भी मैं ही। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। जो किस भी अनंत ब्रह्मांड में है ना, उनका उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं, मैं ही उत्पत्ति हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो मैं ही हूं, और तेजस्वियों का जो तेज होता है वो मैं ही हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य। जो व्यक्ति के भीतर सामर्थ्य होता है ना, जो उसकी करने की इच्छा जागृत होती है, कोई काम करता है, वो जो उसकी सामर्थ्य, जो उसकी शक्ति है मनुष्य की, जिसे पहचानने में उसे कई साल लग जाते हैं, और जो पहचान जाता है वो सफल हो जाता है। तो भगवान कहते हैं वो सामर्थ्य भी मैं ही हूं, मेरे द्वारा ही वो सफलता प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं ऐसा कोई गुण नहीं है, सात्विक, तामसिक, राजसिक, सब गुणों का जन्म मुझसे ही होता है। इस धरती पर जो कुछ भी है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, अच्छा है, बुरा है, सब कुछ, ये देखो कितनी महत्वपूर्ण और कितनी बड़ी बात है। जब हम बाकी दूसरे ग्रंथ पढ़ते हैं या कुछ और पढ़ते हैं या किसी भगवान के बारे में, किसी भी धर्म के भगवान के बारे में जानते हैं, तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं कि वो अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं। यहां भगवान क्या कह रहे हैं? अच्छा और बुरा सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मुझसे जन्म लेता है, लेकिन ये सब कुछ मुझे होते हुए भी मुझ में नहीं है। मैं इन सब से मुक्त हूं, इन गुणों से मुक्त हूं। जो राजसिक, तामसिक, सात्विक गुण है, इन गुणों से मुक्त हूं, लेकिन ये इनकी उत्पत्ति का स्थान मैं ही हूं, मतलब ये मेरी ही माया है।
ये जो मेरे जो 3 गुण हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक, पूरा संसार इनसे मोहित हो रहा है, पूरा संसार इन्हीं में उलझा हुआ है। कोई तामसिक विधा में, तमस में कार्य कर रहा है, किसी को तंत्र पसंद है, जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करना है, किसी को राजभोग पसंद है, मुझे राजा जैसी लाइफ जीनी है, ऐशो आराम में जीना है, किसी को सात्विक, सब कुछ सच्चा और सरल चाहिए। तीनों गुण भगवान के, तीनों में संसार उलझा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन तीनों में उलझा हुआ व्यक्ति मुझे जानता है, मुझ अविनाशी को वो भी नहीं जानता, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। जो इन तीनों गुणों से ऊपर आ जाता है वो मुझे प्राप्त होता है, सीधा मुझ तक आता है, जो सिर्फ मुझे जानता है। भगवान कहते हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हम किसी और चीज की वजह से परेशान नहीं है, उस माया ने हमारे दिमाग को, हमारे मन को हर लिया है, हमें मोहित कर लिया, उसमें उलझे हुए हैं। इसलिए हमारे पास सुख भी है, दुख भी है। इसलिए भगवान का ध्यान होता भी है, नहीं भी होता। जब दुख होता है तो भगवान याद आते हैं, नहीं तो नहीं आते। लेकिन जो निरंतर भगवान को भजता है उसके पास कभी दुख नहीं आते। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। जो माया से इतने बंध गए हैं उनको मेरा ध्यान ही नहीं है। तो भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। भगवान ने बताया कि सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, संकट निवारण के लिए भजने वाला, मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला। एक तो वो व्यक्ति है जिसकी सांसारिक इच्छाएं हैं, वो मुझे भजता है। एक वो व्यक्ति है जो संकट में आ जाता है, दुख में आ जाता है, तब मुझे भजता है। और एक भक्त वो है जो यथार्थ रूप से मुझे जानना चाहता है, एक वो। और एक है ज्ञानी पुरुष जो मुझे भजता है। 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। भगवान कहते हैं उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञान भक्ति अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भक्ति करने वाला है, प्रेम करने वाला है, उससे मैं भी उतना ही प्यार करता हूं जितना प्यार वो मुझे करता है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। भगवान ऐसे ज्ञानी पुरुष को, ऐसे प्रेम करने वाले भक्त को कितनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वो साक्षात मेरा रूप है। साधारण बात नहीं है। जो भगवान में एकीकार हो जाता है, भगवान से प्रेम करता है, उनमें डूबा रहता है, स्वयं भगवान ही हो जाता है। मैं कई बार बोलता हूं कि कृष्ण कृष्ण बनने का मौका देते हैं हमें। जो अंतिम क्षण में बहुत सारे जन्म लेकर के जो भगवान वासुदेव को भजता है, वो ऐसा व्यक्ति बहुत जन्मों के अंत में, जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त कर, पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि वो जो जन्म आता है कि सारी सृष्टि में जो मुझे भजता है, ऐसे बड़े दुर्लभ लोग होते हैं। हर एक को ये भाग्य नसीब नहीं होता कि वो मेरा नाम जप पाए। हर एक के पास ऐसा भाग्य नहीं है। स्वयं भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को भजते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं को भजते हैं अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, कि मैं ये मंत्र जाप करूंगा इस देवता का तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, मैं इस देवता का ये पाठ करूंगा तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। दो भिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं। किस लिए करते हैं? अपनी कामना पूर्ण करने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। तो भगवान कहते हैं जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। तो भगवान यहां भी इतना प्रेम करते हैं अपने भक्त से, हम जीवों से। भगवान कहते हैं कि तुम जिस भी देवता को पूजते हो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मैं तुम्हारे ध्यान को वहां स्थिर कर देता हूं और उस देवता के माध्यम से तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर देता हूं। जो तुम्हारी इच्छा होती है, जो मनोकामना होती है, भौतिक इच्छा होती है, तो तुम्हारी इच्छा उस देवता के माध्यम से मैं ही पूर्ण करता हूं। तो भगवान कहते हैं वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है
और उस देवता से परे, उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। तो वो देवता के थ्रू भी देने वाला मैं ही हूं, उनके जरिए भी देने वाला मैं ही हूं। लेकिन ऐसा भक्त क्या करता है, उन देवताओं को पूछता है। किस लिए पूछता है? उसकी इच्छा पूर्ति के लिए। उसकी इच्छा है इसलिए देवताओं को पूछता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात। ये बात बड़ी इस जन्म में सौभाग्य है कि हमें ये सुनने को मिल रही है, तो इसको समझा जा सकता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो देवताओं का पूजन करते हैं, तो जो फल प्राप्त होता है वो नाशवान है, वो जल्दी ही नाश हो जाएगा उसका। कितना भी बड़ा फल मांग लो, कुछ भी मांग लो, गाड़ी बंगला मांग लो, पैसा मांग लो, एक दिन तो खत्म हो जाना है। कोई भी फल तुम प्राप्त करना चाहोगे, एक दिन तो खत्म हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा फल तो नाशवान है। और देवताओं को जो पूजा करते हैं वो मृत्यु पश्चात देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, उसी देवलोक में जाएंगे जहां देवता होंगे, जिस जिस प्रकार की उनकी इच्छा होगी, जिस जिसको भजा होगा। लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो चाहे मुझे कैसे भी भजे, जैसा मन करे वैसे भजे, वो सीधा मुझे प्राप्त होंगे, सीधा मेरे पास आएंगे। जो बुद्धिहीन पुरुष होते हैं वो मुझ अविनाशी को नहीं जानते, मुझे जानते हैं कि मैं ऐसे एक शरीर में जन्म लिया, आ गया, या मैं निराकार हूं, ऐसा जानते हैं कि मैं निराकार हूं। कोई ऐसा जानता है कि मैं इस शरीर के साथ हूं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म ने मरने वाला समझता है। तो जो बुद्धिहीन व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि शरीर प्राप्त करूंगा, जन्म लूंगा, फिर मृत्यु होगी, जबकि मैं इनसे परे हूं। कोई सोचता है कि मैं निराकार हूं, वो सोचता है कि मैं साकार हूं ही नहीं, मैं दिखाई नहीं देता, हर किसी को समझ में नहीं आता। आज इस धरती पर कितने ऐसे लोग हैं जिनमें भगवान का प्रत्यक्ष रूप, भगवान का घर में विग्रह नहीं है, कृष्ण की कोई तस्वीर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, किसी भी प्रकार से कृष्ण को देखते नहीं है, ना साकार में देखते, ना निराकार में देखते, ना आकार में देखते, किसी प्रकार से देखते नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति क्यों नहीं देखते? क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है कि वो देखें, क्योंकि उनके पास ऐसा अभी वो उस तरह के भक्त हुए नहीं है, अभी लालसा में, भौतिकता में अटके हुए हैं। लेकिन भगवान को जो थोड़े थोड़े प्रिय हो जाते हैं ना किसी भी कारणवश, तो भगवान उनको अपनी साधना में, अपनी पूजा में लगा देते हैं, फिर वो कृष्ण का नाम ले पाते हैं। तो यकीन मानना, हम जितने लोग हैं ना, सबसे पहले तो हम भाग्यशाली हैं कि हम भगवान को प्रिय हैं, इसलिए हम चुने गए हैं, इसलिए उनका नाम ले पा रहे हैं, और ऊपर से ज्यादा प्रिय हैं इसलिए श्रीमद् भगवद गीता पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ऐसा इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ रचित नहीं हुआ, कुछ घटित नहीं हुआ जिसे मैं नहीं जानता, चाहे वो भूतकाल है, चाहे भविष्य काल है, चाहे वर्तमान काल है, मैं सब जानता हूं। लेकिन जो भक्त नहीं है ना, जो प्रेम नहीं है जिसको मुझसे, मैं तो हर काल में रहा हूं, हर युग में रहा हूं, कण कण में विद्यमान हूं, हर जगह उपस्थित हूं, हर जगह हूं मैं, हर चीज मुझसे उत्पन्न हुई। लेकिन फिर भी जो भक्ति रहित पुरुष है ना, वो मुझे नहीं जानता, सब जगह होते हुए भी, सर्वव्यापी होते हुए भी वो नहीं जान रहा। जिनके अंदर लालसा खत्म हो गई है, निष्काम कर्म कर रहे हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं, हर समय मुझे भजते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। तो जो योगी जन होते हैं, यज्ञ करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, निष्काम भाव से, बिना किसी लालच के, वो सीधा मुझे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 7वां अध्याय पूर्ण।